शास्त्रीय नृत्य की जो बचे हुए हैं, जो कल जितने हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद से आगे का शुरू करते हैं। जो बचा हुआ है, तो जो बचे हुए में आज जो पहला सबसे है उसका नाम है कथक। कथक, जैसा कि कथक हम लोगों को पता है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश, है ना। जब ये उत्तर प्रदेश का है तो इससे एक संबंधित खाली प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो कथक है यह किनकी कथाओं पर आधारित है। तो यह जो उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमें यह किसकी कथाओं पर आधारित है, यह राधा कृष्ण की जातक कथाओं पर आधारित है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये पूछता है कि जो कथक है वह किनकी कथाओं पर आधारित है। जो कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश, है ना। यह राधा कृष्ण की जातक कथाओं पर आधारित है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुचिपुड़ी। जो नेक्स्ट वाला है इसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमेशा अंधे लोगों को आप कुछ भी दे दी कुचिपुड़ी वो खा लेंगे सब, है ना। क्योंकि उनको सही तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो अंधे से आ से निकलता है आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्या निकलेगा, आंध्र प्रदेश, है ना। इम्पॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी की देखिए कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से नोट करिएगा। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है ना। जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह भाषण और शुद्ध नृत्य को क्या करता है, जोड़ता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है कि यह नृत्य कहाँ पे किया जाता है। तो जो यह नृत्य है, यह नृत्य पीतल की तस्करी में पैर रख कर किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य जो आंध्र प्रदेश का, यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। पूछा जाएगा कि यह नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो जो पीतल की तस्करी होती है उसमें पैर रखकर यह नृत्य क्या किया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है ना, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है तो आंध्र प्रदेश, है ना। लेकिन इसमें जो कहाँ का संगीत पेश किया जाता है, कर्नाटक जो संगीत होता है उसको पेश किया। अगला वाला शुरू करते हैं, जो कि अभी हमारे पास 3 बचे हुए हैं। तो उसमें से एक आता है जिसका नाम है कथकली।
कथकली के बारे में हम लोग जानते हैं, कथकली है ना, कली, कली से ला से निकल के आता है क्या, केरल, है ना। तो यह जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, कथकली, केरल का। ठीक है। जो कथकली नृत्य होता है बहुत बार पूछा गया है किसके द्वारा किया जाता है, भले से आ रहा है कथकली, ऐसा लग रहा है कि लड़कियों द्वारा किया जाता होगा ना, बट ऐसा नहीं है ना। यह जो नृत्य है, यह नृत्य ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाएगा, ना कि महिलाओं द्वारा, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए एक हीरो होता है, एक समझ लीजिए गुंडा होता है ना। हीरो जो होता है, हीरो को हम लोग क्या कहते हैं, नायक, है ना, नायक। जो नायक होता है, नायक को पांचा कहते हैं, पांचा, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, पांचा कहते हैं। अब इसी में खलनायक आ जाएगा, तो खलनायक को क्या कहेंगे, खलनायक को कथी, है ना, कथी कहते हैं। जो नायक होता है उसको पांचा कहेंगे, जो खलनायक होगा उसे क्या कहेंगे, कथी। खलनायक का मतलब गुंडा होता है, जो ना गुंडा जो होगा इसमें एक तरह से कह लें, है ना। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक और इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस फैक्ट को देख लेते हैं। इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें जो इम्प्रेशन होता है ना चेहरे के हाव भाव से होता है, तो है ना। इसमें इस नृत्य में चेहरे का हाव भाव पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इतना हमें लगता है कि समझ में खूब बढ़िया से आया होगा। ठीक है, कथकली या केरल का है, यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, नायक को पांचा कहते हैं, खलनायक को कथी कहते हैं। इस नृत्य में चेहरे का हाव भाव पर जोर दिया जाता है। जो आगे एक बचा है और केरल का बचा है, और एक सत्रिया जो है असम का बचा है। केरल का कौन सा बचा है, मोहिनी अट्टम, यह भी कहाँ का है, केरल। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल। अब देखो जो यह नृत्य होगा, यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिला द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट हमारे पास बचा है सत्रिया। सत्रिया जैसा कि हम लोग जानते हैं कहाँ का है, असम का, है ना। ये शास्त्रीय नृत्य में, है ना, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है ना। इसे वर्ष 2000 में शामिल किया गया, इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है कि जो सत्रिया नृत्य है उसे शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में कब जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे, सन 2000, है ना। जो नोटिया वोटिया 2000 वाली बंद होगी तो समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि 2000 में शामिल किया गया। सबसे इसे पूछता है कि इसके जो संस्थापक हैं
संस्थापक, इसके संस्थापक कौन है? श्रीमत शंकर देव। क्या नाम है उनका? श्रीमत शंकर देव, इनके जो है क्या है? संस्थापक। अब इसमें से एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको नोट कर लेते हैं। क्षत्रिय को अंकिया नाट्य प्रदर्शन के लिए बनाया, प्रदर्शन के लिए लाया गया। अब शास्त्रीय नृत्य का जो हम शास्त्रीय नृत्य का जो आठों हमने शास्त्रीय नृत्य सबको बारी बारी से पढ़ चुके हैं। एक बार इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। यह राधा कृष्ण की जातक कथाओं पर आधारित है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, है ना। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह नृत्य जो कुचिपुड़ी नृत्य है, यह नृत्य पीतल की तस्करी में पैर रखकर किया जाता है ना। और इसमें जो कुचिपुड़ी नृत्य, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होती है ना। कथकली केरल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कथकली केरल का है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। नायक को पांचा कहते हैं और खलनायक को कथी कहते हैं। इस नृत्य में चेहरे का हाव भाव पर जोर दिया जाता है। जैसे जो नहीं देखते होंगे गुंडे किस प्रकार से, हीरो किस प्रकार से अपना फिगर बनाता है ना। चेहरे के इम्प्रेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। यह नृत्य केवल महिला द्वारा, याद करना, मोहिनी महिला का नाम है, किसके द्वारा? महिला द्वारा होगा। क्षत्रिय असम सबसे नया शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2000 में शामिल किया गया। इसके संस्थापक श्रीमत शंकर देव हैं। क्षत्रिय को अंकिया नाट्य प्रदर्शन के लिए लाया गया है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग जो इससे संबंध रखते हैं उसके बारे में कल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कौन कौन से होता है, जो कि बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, करते रहिए। अभी शुरू है, कुछ दिन में और सुधार हो जाएगा।